चलिए आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। इससे पिछला टॉपिक हम लोगों ने आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, कर्नाटक युद्ध के बारे में पूरी कहानी पढ़ लिया था। अगला टॉपिक चलते हैं बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। बंगाल पे अंग्रेजों के आधिपत्य से शुरू होता है। यहाँ के जो पहला नवाब बने थे मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ये मुगलों को राजस्व दिया करते थे। मुर्शिद कुली खां ने जो अपनी राजधानी है वो ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। इसके बाद इन्होंने एक इजारेदारी प्रथा और तकाबी ऋण अर्थात किसानों को अग्रिम ऋण देने का प्रथा शुरू किया था। मुर्शिद कुली खां के बाद उनके दामाद जो थे जिनका नाम था सुजाउद्दीन, ये वहां के नवाब बने। और उसके बाद सरफराज खां बंगाल के तीसरे नवाब बने। 1740 ईस्वी में सरफराज खान और अली वर्दी खान, इन दोनों के बीच में गिरिया का युद्ध हुआ। इस युद्ध में सरफराज खान की हार हुई एवं अली वर्दी खान की जीत हो गई। अली वर्दी खान बंगाल के अगले नवाब बन गए। जब अली वर्दी खान बंगाल के अगले नवाब बने तो इन्होंने मुगलों को दी जाने वाली जो राजस्व थी उसको बंद कर दिया, यानी कि ये मुगलों को राजस्व नहीं दे रहे थे। तथा इन्होंने बंगाल में बहुत ही विकासात्मक कार्य किए, जिसे बंगाल जो था उस समय भारत के स्वर्ग के रूप में जाना जाता था अली वर्दी खां के समय में। अली वर्दी खां के बाद जो हुआ आगे कि वहां का नवाब बना, अली वर्दी खां के बाद नवाब बना वहां का अगला, यानी इनके समय में एक घटना घटती है और इसके बाद इनका जो दामाद है वो यहाँ का नवाब बनता है सिराजुद्दौला। अली वर्दी खां का दामाद सिराजुद्दौला ये बंगाल के अगले नवाब बनते हैं। 20 जून 1756 ईस्वी को एक घटना घटती है काल कोठरी त्रासदी। काल कोठरी त्रासदी की मानी जाती है कि 20 जून की रात जो सिराजुद्दौला है उन्होंने 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें सुबह जब देखा गया तो उसमें से केवल 23 ही व्यक्ति बचे हुए थे, जिस कहानी को हलवेल ने बताया है। इस कहानी के बाद शुरू होती है 23 जून 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई। इसमें रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जिस लड़ाई में षड्यंत्र रूप से कहा जाए कि जो सिराजुद्दौला के सेनापति थे मीर जाफर, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों के साथ देने के कारण तथा उन्होंने सिराजुद्दौला का उनके साथ धोखा किया और उसके बाद जो सिराजुद्दौला है वहां से हार जाते हैं और मीर जाफर अंग्रेजों के नेतृत्व में वहां के अगला नवाब बन जाते हैं। यानी कि धोखा देकर और अगला नवाब बन गए मीर जाफर। यानी मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का कठपुतली कहा जाता है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने ही इसे यहाँ का राजा बनाया था। एक और बात जानी जाती है कि जो मीर मदान और मोहनलाल है, इन दोनों व्यक्तियों ने उस प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला का साथ दिया था, लेकिन ये भी अंततः लड़ते हुए मारे गए थे। 1760 ईस्वी में अंग्रेज जिन्होंने मीर जाफर को अपना सेनापति, अपना अगला नवाब बनाया था, क्योंकि मीर जाफर भी इन अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर दिए थे, इसलिए अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को वहां का राजा बना दिया, नवाब बना दिया। जो मीर कासिम था इसने अपनी राजधानी जो मुर्शिदाबाद ले गए थे, ये मुर्शिद कुली खां, उस राजधानी को जो मीर जो ये आए थे आपके मीर कासिम, इन्होंने उसको पुनः कहाँ ला दिया, तो उसे पुनः मुंगेर ला दिया। यानी इस क्रम में देखा जाए तो बंगाल की जो राजधानी है वो 3 जगह बदली, ढाका, ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, 3 तरह की राजधानी बदली। और अंततः बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में, जिसमें एक तरफ अंग्रेजी सेना और एक तरफ अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मीर कासिम और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे। ये सभी एक तरफ थे
और अंग्रेज एक तरफ, जिसमें अंग्रेजों के सेनापति के रूप में नेतृत्व किए थे हेक्टर मुनरो। और इन सभी के नेतृत्व में बंगाल की लड़ाई हुई और अंततः इन सभी सेनापतियों सबका हार हुआ और अंग्रेजों का जीत हुआ। और बक्सर के लड़ाई से अंग्रेजों ने पूरे भारत पे अपने आधिपत्य को जमा लिया। तो इस तरह से हमने पूरा आज बंगाल के आधिपत्य को कहानी को जाना। अब आगे की जो चीज है यानी कि आंग्ल मैसूर युद्ध अगले बार हम लोग देखेंगे। तो इतना के लिए जय हिंद।